हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए दिसंबर महीने के लिए। मंथली रीडिंग है 2020 का आखिरी महीना, दिसंबर महीने के लिए ये रीडिंग है। ओके एरीज, इसमें हम देखेंगे एरीज केल्टिक क्रॉस से देखेंगे कि इस महीने आपके लिए टैरो कार्ड क्या लेके आए हैं। ओके एरीज, ओके एरीज, इसमें कुछ भी आ सकता है, लव वाइज, रोमांस वाइज, करियर वाइज, ओके, फैमिली वाइज, कुछ भी आ सकता है। तो अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके, रिमेम्बर दिस इज द जनरल रीडिंग। ओके एरीज, ओके ओके एरीज, एरीज की करंट पोजीशन प्लीज, सिचुएशन ऑफ द मंथ प्लीज, situation, current position please. Give me one card for Aries, current position please. Give me one card. Okay, Aries, maybe you're dealing with Virgos. Okay, this is the Hermit card, Aries. Aries, you find something. Okay, maybe शायद आप अपने, this is the bottom of the deck, 3 of cup. कुछ लोग हो सकता है कि रीयूनियन होना चाहते हो, लोगों के साथ मिलना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो, या फिर इन अगर लव के हिसाब से देखा जाए तो फाइंड आउट कर रहे हैं कि जस्ट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। ओके, अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को मतलब उसमें रिलेशनशिप में थोड़ा सा फाइंड आउट कर रहे कि कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, कहीं वो कहीं और तो नहीं जा रहे हैं बोल के। ओके, इन लव लाइफ इन जनरल दे आर फाइंडिंग समथिंग। ओके, कुछ ना कुछ फाइंड कर रहे हैं, मे बी शायद लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, लोगों के साथ मिल के अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि जॉब सर्चिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि कुछ ना कुछ अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे। ओके ओके एरीज, लाइफ में चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ एकदम क्लियर हो जाए। ओके गाइस, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, बट राइट नाउ एट द प्रेजेंट आप फाइंड आउट कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ से मनी वाइज हो सकता है कि मैं कैसे ग्रो करूं, जॉब वाइज हो सकता है कि मैं कैसे उस जॉब को हासिल करूं। जस्ट लाइक फाइंड आउट कर रहे हो। ओके, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा एरीज। लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज, व्हाट्स एरीज चैलेंज, व्हाट्स एरीज चैलेंज। कुछ लोग हो सकता है कि रास्ता ढूंढ रहे हो कि मैं इसमें से स्ट्रगल में से बाहर कैसे निकलूं, कि इसलिए कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, रास्ता ढूंढ रहे हो। व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन, क्या चैलेंज है एरीज के लिए बताइए। व्हाट्स द चैलेंज फॉर एरीज, एरीज का चैलेंज बताइए प्लीज। किंग ऑफ कप, मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन। ओके, मे बी अथॉरिटी फिगर के साथ में डील कर रहे हैं, या फिर खुद इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो आप एरीज, या जिस भी चीज के लिए आप बैलेंस कर रहे हो, जगलिंग कर रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि टू सिचुएशन हो, जॉब या फिर होम लाइफ, लव लाइफ, या फिर मनी वाइज, जगलिंग करे तो उस चीज में चाहते हैं कि बैलेंस हो और स्टेबिलिटी आए, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी है। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल करना चाहते हो तो उसमें थोड़ी सी बाधा आ रही हो। ओके, दैट इज योर ऑब्स्टिकल पाथ। ओके एरीज, या दैट्स व्हाई यू फाइंडिंग, अपने स्पेस को फाइंड आउट कर रहे हो कि अपनी इमोशनल लेवल को स्टेबल करना चाहते हो। दैट्स व्हाई यू जगलिंग। ओके, इसीलिए आप इस करंट पोजीशन में फाइंड आउट समथिंग। ओके लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस, व्हाट्स योर फाउंडेशन, व्हाट्स योर फाउंडेशन एरीज। वो इमोशनल लेवल पे स्टेबल कुछ भी हो सकता है गाइस। ओके, व्हाट्स योर
फोकस इन दिसंबर महीने में क्या फोकस रहेगी एरीज के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द फोकस फॉर एरीज? व्हाट्स द फोकस फॉर एरीज? व्हाट्स द फोकस फॉर एरीज? See guys, focus. Your focus is stability. Okay, Aries. चाहते हो कि होम वाइज स्टेबल हो, जॉब वाइज स्टेबल हो। फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड। एंड चाहते हो कि रिकॉग्नाइज हो, बट इट्स रिवर्स में भी शायद कॉन्फिडेंट की कमी है इस चीज में। योर फोकस इज की जस्ट स्टेबिलिटी है, मनी वाइज, जॉब वाइज। कुछ लोग हो सकता है कि सेलिब्रेट करना चाहते हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि मैरिज करना चाहते हो। ओके, 4 is all about stability. Okay guys, yeah. 6 of Wands is reverse is upright, victorious हो रहे हो, रिकॉग्नाइज हो रहे हो, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए। बट इस स्टेबिलिटी के लिए कॉन्फिडेंट की कमी है, मे भी शायद थोड़ा सा टाइम और लग सकता है विक्टोरियस होने के लिए, रिकॉग्नाइज होने के लिए। इसलिए आपका फोकस अभी स्टेबिलिटी है। ओके एरीज, दैट्स व्हाई योर करंट पोजीशन इज कि आप फाइंड आउट करें अपनी स्टेबिलिटी को। लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी एरीज। व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी? व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी एरीज? व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी? एरीज की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज? सबका फोकस तो गाइस अभी स्टेबिलिटी है वैसे, इन एनी एरिया, है ना। मनी वाइज, जॉब वाइज, होम वाइज, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है अपनी लाइफ में। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज? What's the past energy for Aries? What's the past energy for Aries? Okay, the Emperor, guys. The Four of Cup and the Emperor. Emperor, maybe शायद this is your energy. Okay, Aries, this is your energy past में। स्टेबिलिटी चाहते हो, प्लानिंग करे फ्यूचर के बारे में, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, इम्पेरर हो रहे हो, बोल्ड हो रहे हो, कंट्रोल करना चाहते हो अपनी लाइफ को। ओके, जहां पर भी आप रिग्रेट हो रहे हो, लॉस हुआ है, उदास होके बैठे हुए हो, जिस भी चीज में आपने काम किया है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, ओके, उसमें आप ना कंट्रोल करना चाहते थे पास्ट में। ओके, मे बी स्टेबिलिटी को, होम लाइफ को, बच्चों को, जॉब को, हर एक को कंट्रोल करना चाह रहे थे, या फिर फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे थे स्टेबिलिटी के लिए। ओके, दिस इज योर पास्ट पोजीशन एरीज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग। Was Two of Swords, guys, not decided, and the Nine of Pentacles. आप स्टेबल होना चाहते हो, सिंगल होना चाहते हो, या फिर इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव लाइफ में कोई सिंगल होना चाहते हैं। ओके, लव, या फिर कोई डिवोर्स लेना चाहते हैं। ओके, सिंगल कार्ड, दिस इज द इंडिपेंडेंट सिंगल कार्ड गाइस। इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं बट यू आर नॉट डिसाइडेड, आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो कि ये करना है, वो करना है। 2 चॉइसेस हो सकते हैं आपके पास में, या 2 सिचुएशन हो सकती है, या 2 पर्सन हो सकते हैं, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या करना है बोल के आपके माइंड में। दैट्स व्हाई गाइस, स्टेबिलिटी है ऐसी, आपने स्टेबिलिटी के लिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको आगे कैसे करना है, क्या करना है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी एरीज। What's your future energy? इसलिए आप अभी करंट आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप रास्ता ढूंढ रहे हो उसमें से निकलने के लिए। कैसे, कहां से, कैसे मैं स्टेबिलिटी तक पहुंचूं।
और अभी तक आपको मिला नहीं है क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। What's the future energy, please? What's the future energy, please? Okay. Ooh. The shadow card, guys, maybe शायद this is the your future energy. Maybe शायद अपनी stability के लिए 10 of Pentacle, okay? Money wise, home wise, job wise, okay? Love wise. This is the very stable card in any area आपकी, okay? But in future, guys, there is the shadow side. Maybe this is the devil card, okay, guys? Maybe आप इस stability के लिए डर रहे हो, okay? कहीं ना कहीं डर है कि ये stability कहाँ से आएगा, okay? दिस इज द एडिक्शन कार्ड ऑल्सो। मे बी शायद आप चाह रहे हो कि मुझे ये स्टेबिलिटी चाहिए, ये होम लाइफ चाहिए, दिस इज ये हैप्पीनेस चाहिए, ओके? एंड दैट्स व्हाई आप फाइंड आउट करो। दिस इज द मून कार्ड, कंफ्यूजिंग कार्ड है गाइस। दिस फोर्थ कार्ड इज द इट्स अ मेजर आर्काना। दिस इज द वेरी सिग्निफिकेंट month, okay, in future, okay guys? This is the devil card and this is the moon card. Moon card is all about overthinking, सोचना, and this is the something mysterious जो आपको पता नहीं है, okay? Moon card is all about shadow side. मे बी शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए डर रहे हो कि कैसे मैं वो करूँ, एंड फाइंड आउट कर रहे हो कि कहाँ से मुझे ये स्टेबिलिटी है, जो भी आप करंट पोजीशन में भी फाइंड आउट कर रहे हो, ओके? अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ओवर थिंकिंग कर रहे हो गाइज, डोंट बी ओवर थिंकिंग, ओके? जब स्टेबिलिटी आना होता है तो वो आ ही जाएगा, बट हमको क्या करना है कि जस्ट देखना है, डिसाइड करना है, ओके? डोंट थिंक सो मच, because this is the overthinking वाला कार्ड, and these two are the overthinking। डर है, ओके? मिस्टीरियस है, शैडो साइड। या गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन फ्रॉम यू, जो आपको पता नहीं है। देखते हैं। मे बी यू डीलिंग विथ in future you're dealing with Capricorn and Pisces, okay? दिस इज द योर हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। थ्री ऑफ सोर्स गाइड गाइस, अगेन सी गाइस, मे बी इन फ्यूचर में, इन दिस मंथ गाइस, जिस भी चीज के लिए आप ये स्टेबिलिटी के लिए आप ढूंढ रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, देयर इज द हार्ट ब्रेक, ओके गाइस? आई एम सो सॉरी जो आपको पता नहीं है। दिस इज द हार्ट ब्रेक। कहीं ना कहीं लॉस होता हुआ दिख रहा है, डिसअपॉइंटमेंट होता हुआ दिख रहा है। थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, ओके गाइस? हार्ट ब्रेक, लॉस, रिग्रेट, ओके? जो भी आप चाहते हो, सोच तो रहे हो आप स्टेबिलिटी के लिए, बट दिस इज द डिसअपॉइंटमेंट, ओके गाइस? डिसअपॉइंटमेंट इन एनी एरिया, लव लाइफ, stability, money wise, job wise, there is a disappointment, okay? It is, let's see what's your environment। एरिस की environment क्या है बताइए प्लीज। टेन ऑफ वन या बर्डन, ओके? मे बी शायद आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मनी को लेके, जॉब को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, इसीलिए आप जॉब में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इन एनी एरिया, जो भी आपके लाइफ में भार है गाइस, उसमें आप अपने आप को सेव कर रहे हो, ओके? दिस इज योर एनवायरनमेंट, ओके गाइस? आपका जो एनवायरनमेंट होने वाला है इस महीने, बस आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, जिस भी सिचुएशन में आप हो, लव वाइज, मनी वाइज, अपनी सिचुएशन से देखिएगा। बट देयर इज अ टेन ऑफ वन गाइस। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत सारी बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या गाइस, let's see guys, what's your hopes and fear? What's your hopes and fear for Aries? What's your hopes and fear for Aries? What's your hopes and fear for Aries? Aries की hopes and fear बताइए प्लीज।
चाहते हैं कि गाइस आपका होप्स है एंड फिर ये है कि आप चाहते हैं कि जो भी ओल्ड सिचुएशन है, ओल्ड फाउंडेशन है, उसका चेंज हो, सडन चेंज हो। ओके, देयर इज अ टावर कार्ड एंड फोर ऑफ सोर्स। फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं कि सडन चेंज हो, जो भी मेरी सिचुएशन है, जिस भी चीज से मैं जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, उसमें जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको सडन चेंज मिले, आप ये चाहते हो। ओके, और आपका डर भी यही है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा वो चेंज, पता नहीं स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। ओके, ओल्ड फाउंडेशन जो नेगेटिव सिचुएशन है वो चेंज होगा कि नहीं होगा। ओके, दैट इज योर होप्स एंड फियर गाइस। आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में ना जो भी ओल्ड फाउंडेशन है, नेगेटिव सिचुएशन है, पर्सन है, वो आपके या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके लाइफ से जाए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन, एडवाइस फ्रॉम डिवाइन। आपको डिवाइन क्या एडवाइस देना चाहती है एरिस? क्या एडवाइस देना चाहते हैं एरिस? फाइव ऑफ पेंटिकल एंड द सिक्स ऑफ सोर्स इज रिवर्स। ये सब राइट, आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है, पर्सन है, उससे आप कामली आगे बढ़ रहे हो, फ्यूचर की तरफ बढ़े, ब्राइट फ्यूचर की तरफ। इस रिवर्स देयर इज द डिले। ओके गाइस, एंजल्स भी आपको यही बोलना चाह रही है गाइस, कहीं जहां पर भी सी सेवन ऑफ सोर्स, जहाँ पर भी आपको लगता है कॉन्फ्लिक्ट है, मनी वाइज स्ट्रगलिंग है, या फिर चेंज चाहते हो, इन दिस इज द फ्यूचर कार्ड। ओके गाइड, एंड दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कार्ड डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, जिस भी एरिया में आप हो गाइस। ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, दिस इज द डिले कार्ड। ओके, ये सब राइट, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो। इस रिवर्स थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके गाइस, दैट्स वाई यहाँ पर इसमें हार्ट ब्रेक आया हुआ है। ओके, जो आपको पता नहीं पता होना चाहिए उसमें। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। ओके, एरीज का आउटकम बताइए प्लीज। डिवाइन पोजीशन में गाइस ऐसा है कि चेंज है बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज? एरीज का आउटकम बताइए प्लीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज? What's the outcome for Aries? What's the outcome for Aries? What's the outcome for Aries? Outcome for Aries, please. Outcome for Aries, please. Four of Pentacle and the Four of Swords, guys. Okay. Maybe outcome is guys कि आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, खड़े हो रहे हो और डट के सामना कर रहे हो उस चीज का। ओके, दिस इज योर आउटकम। रेस्ट नहीं कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, खड़े हो, जस्ट सामना कर रहे हो। ओके, अपनी स्टेबिलिटी का मेंटल लेवल पे या फिर नो कम्युनिकेशन कर रहे हो, एंड जिस भी सिचुएशन में आप हो अभी। ओके, पकड़ के बैठे हो जो भी सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन नेगेटिव सिचुएशन है या फिर कोई भी सिचुएशन है। ओके गाइस, सी विक्टोरियस होना चाहते हो बट आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें, द आउटकम इज ओके है गाइस, नॉट बैड। द आउटकम इज फोर ऑफ सोर्स है, फ्यूचर के बारे में प्लान करो, स्टैंड ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ओके, खड़े हो रहे हो, आप बैठे नहीं हो, बस प्लान कर रहे हो और खड़े हो के आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ओके एरीज, जिस भी चीज में आप स्टक हो, this is the stuck energy. Okay, let's see guys, which zodiac sign is affected in this month, Aries. Let's see which zodiac sign is affected you in this month, Aries. Gemini, see, communicate kar, I told you na guys, see, and this is your energy.
आप पैशनेट हो, आगे बढ़ रहे हो, एकदम लाइफ में एकदम एनर्जेटिक हो एंड कम कम्युनिकेट करें। मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज, ओके। सी आई टोल्ड यू ना, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर कहीं पर भी काम के लिए, ओके, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, इंफॉर्मेटिव हो रहे हैं, नाइस एनर्जी, ओके। जेमिनीज, Gemini is all about, guys, your third house, communication, knowledge लेना, okay, communicate करना, जहां पर भी आपको communicate करना हो, okay, उस चीज में। Let's see, इस महीने आप कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो, ओके, लाइफ में कुछ ना कुछ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो सोशल मीडिया पे या फिर लोगों के साथ में इकट्ठा होते हुए दिख रहे हो, फोन कॉल करते हुए दिख रहे हो, अपने ड्रीम को पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लोगों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हिच हाउस इज अफेक्टेड यू इन दिस मंथ, 9th हाउस, ओके गाइस। मे बी कुछ लोग हो सकता है कि हायर लर्निंग कर रहे हो, ओके, दिस इज द हायर लर्निंग कार्ड आल्सो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि सी गाइस, थर्ड हाउस, हायर लर्निंग, ओके। जेमिनीज इज रूल बाय थर्ड हाउस, ओके। हायर लर्निंग कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं इस महीने, ओके, पढ़ते हुए दिख रहे हैं, नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं, आपने आपने जो भी एरिया में काम करते हो उसमें और भी ज्यादा स्किल को डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि धार्मिक होते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं इस महीने। नाइस एनर्जी गाइस। बस आई टोल्ड यू गाइस कि बस इस महीने ना आप कम्युनिकेट कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, ओके। जहां पर भी आप स्टक हो उसमें थोड़ा सा मूवमेंट आ रहा है, ओके Aries, let's see which planet is affected you. Mars, this is your energy, okay guys. Aries, Aries ruled by Mars, okay, this is your energy, फिजिकल एनर्जी, आगे बढ़ो, स्ट्रेंथ है, पावर है, फाइट कर रहे हो, ओके। एंड नेपच्यून, जिस भी चीज में आप ड्रीमिंग कर रहे हो, यो फैंटेसीज, ओके, इल्यूजन कर रहे हो, उसमें आप ना फाइट कर रहे हो। नेपच्यून कार्ड है गाइस, इल्यूजन, डिल्यूजन, सपने देखना, ओके, फैंटेसी वर्ल्ड में जाना। इस वर्ल्ड में मत जाइएगा, बट एक्शन लीजिएगा अपने इस फ्यूचर के लिए, ओके गाइस। लेट्स सी, दिस इज गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड एरीज। लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहती है। इस महीने कुछ लोग हो सकता है ना गाइस, ड्रीमिंग वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो ड्रीमिंग वर्ल्ड में मत जाइएगा, ताकि आप जो सपने देख रही हो ना, ये खड़े जरूर होइएगा। इंडिपेंडेंस ही गाइस, इंडिपेंडेंस, ओके। आप अगर अपने डिसीजन खुद ही ले लेंगे, क्योंकि आपके माइंड में डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजिंग है, तो ये इंडिपेंडेंस कार्ड, योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस, ओके। इंडिपेंडेंसली आप काम कीजिए, इंडिपेंडेंसली डिसाइड कीजिए, इंडिपेंडेंसली आगे बढ़िए, जो भी है। सी, टू कैटेगरीज है, बैलेंस करके चलिए, बट इंडिपेंडेंटली, ओके गाइस। इंडिपेंडेंट होइए, इंडिपेंडेंटली आप जो भी करना है इंडिपेंडेंटली कीजिए। एंड अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर। और अगर गाइस किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि लेना भी सीखिए गाइस, रिसीव करना सीखिए। मे बी कुछ लोग हो सकता है कि रिसीव ना कर रहे हो, इसलिए सी ब्लॉकेजेस में हो, क्योंकि अगर हम लोग रिसीविंग नहीं करेंगे, देते रहेंगे गाइस, तो उसमें हमारी जो फेमिनिन पावर होती है ना, उसमें हम ना ब्लॉकेज ला देते हैं। तो रिसीव भी करना सीखे, ओके। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, ओके गाइस, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन एनर्जी। अगर आप रिसीव करते हो, कोई अगर आपको हेल्प करना चाहता है या फिर किसी चीज के लिए आपके सवालों के जवाब ढूंढ के दे रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हैं, तो हेल्प, मदद लीजिए, ओके, ताकि आप अपनी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा सको, अपनी एबिलिटी को बढ़ा सको, ओके। एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर, लोगों को भी
अगर आपके पास आएगा गाइस, आपके पास अगर आप किसी से लोगे, आपके पास इनफ जो भी है मनी वाइज या फिर सपोर्ट वाइज है, तो आप दूसरों को भी दे सकते हो, राइट? तो इसलिए गिव एंड टेक का वो है ये कार्ड, ओके? बैलेंस करके चलिए, लेना भी सीखिए। अगर आप लोगे तो ही तो दोगे, राइट? आजकल का जमाना ही वैसे गिव एंड टेक का है, राइट गाइस? या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो आई होप, सबसे पहली बात तो इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो गाइस। बस मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी, फ्यूचर एनर्जी में डोंट थिंक ओवर, ओके? इस महीने के लिए स्पेड है, कम्युनिकेशन सही कीजिएगा एंड ड्रीमिंग वर्ल्ड में मत जाइएगा, इंडिपेंडेंटली अपना काम कीजिएगा, ओके? स्टक मत होइएगा, मूवमेंट कीजिएगा एंड देयर इज द लाइफ में आगे बढ़ रहे हो वैसे, ओके? अगर आपको लग रहा है कि इस महीने कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसको निराश मत होइएगा, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव ही है, बट आप स्टैंड ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ओके? स्टैंड लेके फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, खड़े हो रहे, बट डिसाइड प्रॉपरली, ओके? और जहां पर भी आपको लगता है कि नॉलेज लेना चाहिए, नॉलेज लीजिएगा, ओके रीस? या दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन